Hello students, we have studied the poem Florence Nightingale and now we have to complete the exercise of this poem. So please open your textbook page number 18 and see the exercise A. Please see in your textbook. Here is written answer these questions. तो बेटा हम इनके आंसर जो है यहाँ पे सेंड कर रहे हैं. You have to write the questions from your textbook and the answers are here. Today I am sending only 3 answers. Let us start. Question number 1 is whose shadow falls on the whitewashed walls? यानी उन सफेद दीवारों पर किसकी परछाई पड़ती है? तो इसका आंसर है बेटा फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स शैडो. यानी वो जो शैडो है, जो छाया है, वो किसकी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स शैडो फॉल्स ऑन वाइट वॉश्ड वॉल्स. उन सफेद दीवारों पर जो छाया आती है, छाया उभरती है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की होती है, क्योंकि वो लैंप लेके चलती हैं और उससे उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो आती है दीवारों पे. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी इन योर टेक्स्ट बुक. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वुमेन्स फेस एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स? यानी कवि जो है उस महिला यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चेहरे को कैसे जो डिस्क्राइब कर रहा है? कब? एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स. जब उन अंधेरे फर्शों पर, अंधेरे कमरों में वो चलती हैं तो उनके चेहरे को जो है कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे एक्सप्रेशन आती हैं, उसे आपको लिखना है. तो चलिए बेटा, इसका आंसर ये है. द पोएट डिस्क्राइब्स द वुमेन्स फेस ग्लोइंग विद ए सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल. यानी एकदम ग्लोइंग कंडीशन में, जैसे कि कोई परी की मुस्कुराहट हो. एंजेलिक स्माइल, कोई परी की मुस्कुराहट हो. कब? एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स. जब उन अंधेरे फर्शों पर चलती हैं तो उनके चेहरे पर जो ऐसी मुस्कुराहट होती है जैसे कि किसी परी की मुस्कुराहट हो. शी इज कंपेयर्ड विद ए क्या कहोगे, एंजल. यानी उसकी देवदूत से जो तुलना की जा रही है, उसे परी कहा जा रहा है. ठीक ना. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द पोएट प्रेजेंट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस इन द फर्स्ट स्टेंजा. यानी कवि जो है फर्स्ट स्टेंजा में जो 2 विरोधाभास वाले इमेजेस दे रहा है. डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स. उन दोनों विरोधाभास वाले इमेजेस को आप अपने शब्दों में दें. तो चलिए बेटा, इसका आंसर ये है. द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग इमेज इज, जो पहला विरोधाभास वाला जो इमेज है वो क्या है? द ब्राइटनेस ऑफ द वाइट वॉश्ड वॉल्स. यानी जो सफ़ेद पुताई की गई दीवारें हैं ना, उनकी जो चमक है उसकी तुलना की जा रही है किससे? अगेंस्ट द डार्कनेस ऑफ शेडो ऑफ द वुमेन. उस महिला की छाया से, जो अंधेरी छाया आ रही ना, प्रतिबिंब, यानी लैंप लेके चल रही उन सफ़ेद दीवारों पर जो काली छाया आ रही है, उससे तुलना की जा रही है. दीवारें एकदम वाइट हैं, सफ़ेद हैं, चमक रही हैं, और उस पर जो छाया आ रही है वो डार्क है. तो ये पहला कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है. ठीक है. और अब चलिए सेकंड चलते हैं बेटा. द सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग इमेज इज, क्या है वो? द वुमेन्स फेस. इस महिला का चेहरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चेहरा, लिट अप विद एन एंजेलिक स्माइल, जिस पर जो है एक परियों की मुस्कुराहट आती है, जिससे वो लिट अप, एकदम जो प्रकाशित हो जाता है. यानी उसका चेहरा जो प्रकाशमान है, परियों की मुस्कुराहट लिए हुए. अगेंस्ट द डिप्रेसिंग सैडनेस ऑफ द डिस्मल कॉरिडोर्स. किसके खिलाफ? जो डिप्रेसिंग सैडनेस है, जो एकदम निराशाजनक दुखद जो की स्थिति है, किसकी? ऑफ द डिस्मल कॉरिडोर्स. यानी उन दुखद गलियारों की. यानी वो अंधेरे हैं, एकदम उदासी छाई हुई है वहाँ पे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इंज्योर्ड जो
सोल्जर्स हैं वो, तो वहाँ पे एकदम सारी की सारी स्थितियाँ जो हैं वो दुखद हैं, एकदम से पीड़ा पूर्वक हैं। जबकि इस महिला का चेहरा कैसा है? लेटा प्रकाशमान है, विद एन एंजेलिक स्माइल, जिस पर जो है उसके चेहरे पर एक परी जैसी मुस्कुराहट है। जबकि यहाँ पे क्या है? सारी की सारी जो है दुखद स्थितियाँ हैं। ठीक है ना? तो ये कंट्रास्टिंग इमेज है। ठीक है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और इसके बाद की जो है क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट डे सेंड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।